अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। खुशामदीद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हमारी खुशनसीबी यह है कि रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ़ साअतें हमें मुयस्सर आ रही हैं और ये भी हमारी खुशनसीबी है कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा ये हमें मिला हुआ है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इस बाबरकत महीने और बाबरकत अशरे का सदका हम सब की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद फ़ैसल साहिब कादरी अत्तारी, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और कोशिश मेरी थी कि मैं बाद इशा फ़ौरन पहुँचूँ, लेकिन एक जगह और हाज़िरी के लिए कहा हुआ था तो वो ज़रा मैं जहाँ से निकलना था वहीं करीब था, यहाँ से जाते तो शायद बहुत लेट हो जाते, तो इसलिए फिर 20 मिनट मैंने वहाँ हाज़िरी पेश की और अब आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हूँ। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम जितने भी बैठे हैं ज़रा गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह। बेटे ये मोबाइल जेब में डालेंगे? बेटे मोबाइल आप सारे हज़रात जेबों में डालिए, आपको तकरीर नहीं सुनने देगा। और जो दूर बैठे हैं, अगर आपको लगे थोड़ा दूर हैं तो थोड़ा करीब आ जाइए, अगर लगे तो, ना लगे तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप जहाँ बैठे हैं वहीं ठीक है। क्योंकि महफ़िल में जितना दूर बैठे हैं वो ना एक अजीब सी कैफियत होती, करीब बैठें तो ज़रा लुत्फ़ आता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देख रहे हैं मेरे दाईं जानिब इस मरकज़ अहले सुन्नत की रौनक और शान आप जलवागर हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी आप नमाजी और बिलखुसूस मुअतकिफ़ीन हज़रात हैं, अल्लाह करीम आप सबको भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फ़रमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फ़रमाया बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम का ज़िक्र आए दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए, मोहब्बत के साथ एक मरतबा सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। फ़रमाया कि ये जितनी तुम्हारी दुनियावी दोस्तियाँ हैं एक वक्त आएगा कि ये दुश्मनी में बदल जाएंगी। इल्लल मुत्तक़ीन, मगर फ़रमाया जो परहेज़गार और नेक और सालिहीन जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, इन नेकों की दोस्ती वो उस दिन भी तुम्हारे काम आएगी। उलमाए तफसीर कहते हैं इससे मुराद कौन सा दिन है कि जिस दिन सारी दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी और हमारे काम आने वाली दोस्ती अल्लाह वालों की दोस्ती होगी। तो फरमाया इससे मुराद क़यामत का दिन है। अब जो दोस्तियां हमारी टूटेगी उनका अगर लेवल आप देखें तो सबसे बंदे की जो गहरी दोस्ती होती है वो अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान मजीद में, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व स्वाहिबतिही लिबनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग़नी। फरमाया क़यामत के दिन तुम देखोगे कि जितने ये इंसान होंगे, ये अगर अपने बाप को देखेंगे तो बेटा छुप जाएगा, औलाद छुप जाएगी, और अगर औलाद की नज़र माँ बाप पर पड़ गई तो ये दूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बीवी शौहर को और शौहर बीवी को देखकर भाग जाएंगे और कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया कि ये इतने करीबी रिश्ते जिनके बगैर बंदा जीना भी पसंद नहीं करता, क़यामत वाले दिन ये भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, यहाँ तक
कि अगर एक नेकी की ज़रूरत पड़ गई तो कोई नहीं देगा, ये कहा जाएगा कि मेरा नहीं पता मेरा क्या बनेगा, और भाग जाएंगे। फरमाया उस कठिन मरहले के अंदर अगर तुम्हें कोई काम आने वाले लोग हैं तो वो अल्लाह के नेक बंदे और सालेहीन हैं। आप यहां से अंदाज़ा फरमाएं कि जो नेक सालेहीन और अल्लाह के वली होते हैं, इनको अल्लाह क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। और मैं जो बात कहने लगा हूं, ये है असल मेरा मौजू जो अब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, कि जब आम वलियों की ये शान है कि वो उनकी दोस्ती दुनिया में भी हमारे काम आती है और कब्र व हशर में भी हमारे काम आएगी। आप बताएं, हज़रत मौला अली शेर खुदा तो सारे पीरों के पीर हैं ना, तो फिर जो उनकी दोस्ती है, जो उनकी निस्बत है, यकीनन वो भी हमारे काम ज़रूर आएगी। मैं आपके सामने हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आज आपका दिन गुजरा है तो मैं आपकी ज़ाती अक़दस के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। दोस्तान गिरामी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी 4 यार हैं, उनमें से हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का नाम अक़दस आता है। अगर पैंतन पाक को देखें तो उनमें भी आता है, लेकिन मुझे यहाँ उलमाए अहले सुन्नत जितने हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं ना, वो ये बात बयान करते थे, मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि अहले सुन्नत को अल्लाह ने डबल पंजतन पाक अता फरमाए हैं। कहा वो कैसे? फरमाया अगर 4 यारों को देखें, नबी पाक की निस्बत जोड़ें तो ये भी पंजतन, और अगर इधर पंजतन पाक जिसमें हसनैन करीमैन और सैयदा पाक और मौला अली और नबी पाक, ये भी पंजतन। फरमाया कि हमें अल्लाह ने 2-2 पंजतन पाक अता फरमाए हुए हैं। समझ आ रही है? लेकिन इससे भी अगली बात सुन के, ये बात सुन के आप खुश हुए हैं, मैंने आपके चेहरे देखे हैं, लेकिन इससे अगली बात सुनेंगे तो आप मजीद खुश होंगे। हजरत मौला अली शेर खुदा की वो हस्ती है, वो 4 यारों वाली पंजतन हो उधर भी नजर आते हैं, घराने वाली पंजतन हो वहां भी नजर आते हैं। अल्लाह ने आपको ये कमाल अता, ये एजाज होता है, ये हर बंदे के हिस्से में नहीं आता, बस जिसको मिल जाता है खुले दिल से कबूल भी करना चाहिए और बयान भी करना चाहिए। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह ने आपको बड़े मकाम व मर्तबे अता फरमाए। ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप ऐलान नबूवत से एक रिवायत के मुताबिक 10 साल पहले और एक रिवायत के मुताबिक 7 साल पहले दुनिया में जलवागर हुए। बकौल इमाम हाकिम अगर देखा जाए, बकौल इमाम जो कह रहा हूँ ये उलमा समझते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। आप खाना काबा में पैदा हुए, मैंने कहा इस बात को अगर कोई बंदा ज़हन नशीन करे ना तो उसको फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि आप देखें हज़रत मौला मुर्तज़ा अगर आते हैं तो खाना काबा और वो भी मस्जिद है, और मौला अली जब शहीद हुए 21 रमज़ान मुबारक को तो वो भी मस्जिद थी। अब मेरी बात का लुत्फ़ लेना, आप कराची शहर के बासी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मीद है कि आप जुमले का इस्तिकबाल करेंगे। मैंने कहा अली वो है कि जो आते भी मस्जिद में हैं और जाते भी मस्जिद में हैं, तो जो अली वाला है उसका ताल्लुक फिर मस्जिद से होना चाहिए, बाड़ों से नहीं होना चाहिए। 2-4 बंदे चुप हो गए, क्या कोई मसला है? तो बात को समझने की कोई, मुस्कुरा के सुनो ना मेरी बात को। तो जो मैं बात कह रहा हूं मेरे भाई, जो अली वाले हैं मेरी जान, उनका ताल्लुक फिर मस्जिद से होना चाहिए। हजरत अली आए भी मस्जिद में और जाएं भी मस्जिद में, और हम हजरत अली के नारे लगाते रहे और कभी मस्जिद ही ना बनाए। मस्जिद बना मेरा बेटा, फिर पता चलेगा अली वाला कौन है। ये पहला पैगाम है। मैं कहता हूं हम एक एक बात समझे तो हमारा मसला हल होता है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला मेरे चचा का बेटा पैदा हुआ है, और आपकी जो वालदा इनका नाम हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, भैया आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और फातिमा बिनते असद वो हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाया करते थे कि मेरी माँ के बाद जो मेरी माँ है वो फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बल्कि इससे भी अगली बात बताऊं और एक आले सुन्नत का मसला भी आपके सामने अर्ज करूं। हजरत फातिमा बिनते असद का जब इंतकाल हुआ ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी कब्र में तशरीफ ले गए, फरमाया यहाँ से खुली करो, यहाँ से करो। नबी पाक ने लेट के देखा, बड़े नबी पाक गमगीन थे और रो रहे थे। जब हजरत फातिमा बिनते असद को दफन कर दिया तो बाद में मेरे नबी ने कब्र पर खड़े होकर दुआ पता क्या मांगी थी? मेरा ओपन चैलेंज है, उठाओ किताबें ये देखो, अगर है तो मान जाओ अहले सुन्नत का मजहब सच्चा है। नबी पाक ने फरमाया, या अल्लाह मेरे और मुझसे पहले जितने नबी गुजरे हैं उनके वसीले से मेरी मां की बख्शिश व मगफरत फरमा दे, इनकी कब्र को खुला कर दे। पता चला कब्र में मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करना, यह भी मेरे नबी की सुन्नत है, और नबी का वसीला दे के दुआ करना यह भी नबी की सुन्नत है। तो देखो आले सुन्नत का मसला साबित हो गया ना यहां से। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हजरत फातिमा बिनते असद की गोद में एक शहजादा आया है,
लेकिन साथ ये भी पता चला कि आप आंखें नहीं खोल रहे। मेरे सारे दोस्त तवज्जो करना, पढ़ा लिखा मजमा हमारे हथे कभी कभी चढ़ता है, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा ध्यान कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए, आपने अपने नूरानी नूरानी गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथों में जब हजरत अली और मुर्तज़ा को लिया ना, हजरत अली को जब ऐसे सामने किया तो हजरत अली ने आंखें खोल दी। आपने ना काबे को देखा, ना अपने बाप को देखा, ना ही मां को देखा। अगर देखा है तो सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत को देखा है। या रसूल अल्लाह। अब ये बात सुने, हमारे फैसल भाई ने नारा लगाया, अगली बात पे नारा लगाना बनता है। और ये बात जितने ये मोबाइल फ़ोन वाले हजरात हैं, बिलखसूस जिन्होंने आईफोन रखे हो, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बाकी मोबाइलों में पता नहीं ये सिस्टम है या नहीं है, लेकिन ये अमूमी तौर पे होता है। देखिए मेरी तरफ, ये देखें, हमने भी एक छोटा सा रखा हुआ है, तो आप देखें इसके अंदर एक लॉक है। ये देखो मैंने ऐसे किया तो ये खुल गया है। इसके अंदर लगा हुआ है फेस लॉक। ये जिसका चेहरा रजिस्टर्ड होगा ना, जब सामने आएगा तो तभी खुलेगा। ये अंग्रेज ने रिसर्च की है कि हमने मौला अली की शान को जब देखा कि आप आंखें नहीं खोल रहे, कोई भी आया है, आखिर नबी आए तो क्यों आंखें खोली? फरमाया अली का जो रूहानी सिस्टम था उसमें मुस्तफा का चेहरा रजिस्टर था कि कोई भी चेहरा आए तो आंखें नहीं खुलेंगी, जब मुस्तफा का चेहरा आएगा तो अली की आंखें खुल जाएंगी। बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को कि कोई नहीं आ रही? तो मैं अर्ज ये कर, आज हम अभी उलझे हुए हैं रफ़ा यदैन में। हम अभी उलझे हुए हैं कि जनाब ये कुरान पढ़ो तो ऐसे पढ़ो तो यहां पढ़ो। हम इन मसलों में उलझ गए। और अंग्रेज है कि हमारे बुजुर्गों पर रिसर्च कर रहा है। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है, उसका उन्वान है मैं मुसलमान कैसे हुआ। उसके अंदर उसने लिखा है कि ये जो दरवाज़ा है ना, आप कई शॉपिंग मॉल और एयरपोर्टों पर जाते हैं तो आप जब करीब जाएं बैंकों में तो वो दरवाज़ा सेंसराइज होता है, तो वो खुद ब खुद दरवाज़ा बंदे को देख के खुल जाता है। मैं 2009 में सबसे पहली मरतबा उम्रे पे गया तो मेरे साथ कोई देहात के लोग थे, हज़रत अल्लामा साहब की बिला। तो जब हम होटल में दाखिल होने लगे ना तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तो 2-3 बाबे पीछे भाग गए, कहने लगे यहाँ कोई जिन लगते हैं, पता नहीं दरवाजे को क्या हुआ है। तो कहे दरवाजे नूं जिन होए पे ने, पंजाबी समझते ना हल्की हल्की। तो कहते ने दरवाजे नूं जिन होए पे ने, भी सानू वेख के दरवाजा खोल गया, तो इत्थे कोई जिन भूत लगते ने सानू जनाब। तो वो डर गए बेचारे। तो फिर उनको बताया कि नहीं यार ये जिन नहीं, ये आप खुद जिन हैं। मतलब ये यहां सेंसर लगा हुआ, ये दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंग्रेज ने कहा कि ये दरवाजा हमने मुसलमानों के कुरान से निकाला है। और आप में से शायद 2-4 बंदों को मालूम होगा, ये भी मैं कह रहा हूं, शायद ये भी ना पता हो कि कुरान में ये दरवाजा कहां है। जबकि वो अंग्रेज अपनी दास्तान लिखता है कि कुरान मजीद के 12वें पारे में इस दरवाजे का जिक्र है। वो किसी ने कहा ओए कितने जनाब? तो वो कहने लगा वो देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा कमरों में लेके गई, 12 कमरे उसने बंद किए और कहा मेरी तरफ तवज्जो करो। तो आपने कहा मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह की इजाजत नहीं है। आप जब पीछे भागे ना तो कुंडी खोलते तो वो पकड़ लेती। तो आप दरवाजे के करीब आते, कुदरत खुदा की दरवाजा खुद ब खुद खोल जाया करता था। तो उसने कहा हमने तुम्हारे कुरान से ये निकाला कि कोई ऐसा दरवाजा होना चाहिए कि इंसान करीब आए तो ये खुद ब खुद खुल जाए। वो यहाँ तक रिसर्च कर रहे हैं और अभी हम यहाँ रफ़ा यदैन और न्याज ये सवाब पहुँचता है नहीं पहुँचता है, ये सोम है या नहीं है, सलात है या नहीं है, अभी तुम इन्हीं में उलझे रहो और वो सारा काम करके चले गए हैं। खुदा का खौफ करो, निकल आओ ऐसे फितरों से, निकल आओ ऐसे लोगों से जिनको पता किसी बात का नहीं है और बुजुर्गों से तुम्हें दूर करते हैं। मेरे भाई हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके सामने कोई भी चेहरा आया आपने आंख नहीं खोली, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा आया है, अली को पता चल गया है मेरा फेस लॉक आ गया है ना, तो आपने फौरन आंखें खोल ली हैं। और फिर मैं आपको इससे भी एक बारीक और लतीफ़ बात बताऊं। आपको पता है हम सूफिया के मानने वाले हैं, वौलिया के मानने वाले हैं, और मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, उलमा ने लिखा है हजरत अली को नबी पाक के चेहरे से बड़ा प्यार था, तभी तो आपने आंख खोली तो वही चेहरा देखा है। फिर अल्लाह ने मौला अली को पता क्या इजाज़त अता किया,
मौला अली को दो बेटे अता किए, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन, दोनों जन्नत के शहजादे, जन्नत के फूल। लेकिन इनकी कैफियत ये थी, सरे अक़दस से लेकर सीने अक़दस या नाफ तक हजरत इमाम हसन नबी पाक के मुशाबे थे, और यहाँ से कदमों तक हजरत इमाम हुसैन। जब दोनों भाइयों को इकट्ठा खड़ा करते तो मुस्तफ़ा की तस्वीर बनती थी। फरमाया अली, अगर तुम्हें हमारे चेहरे से इतना प्यार है तो हम तुम्हें बेटे भी ऐसे अता करेंगे, अगर हम पर्दा भी कर जाए तो इनको देखता रहेगा, मुस्तफ़ा का नजारा आता रहेगा। और फिर यहां पर एक और बारीक बात भी कहने लगा हूं, जरा घुटने छोड़ के बैठिए, सीधे होके बैठिए भाई मोताकिफीन हज़रात, जरा तवज्जो मेरी तरफ करना। यह सुस्ती की अलामत है और मैं सुस्त बंदा नहीं हूं, तवज्जो मेरी तरफ करना। और जैसे मुस्कुरा के सुन रहे, मुस्कुरा के मुझे सुनना। सूफिया ने एक बड़ी गहरी बात लिखी है, मैं धीरे से कहने लगा हूं और आपको चेक कर रहा हूं कि आपको समझ आती है या नहीं आती। फरमाया अगर हजरत अली ने आंखें खोली ना तो सबसे पहले हजूर का चेहरा देखा है, किसी और चीज को नहीं देखा। तो नबी पाक ने फिर दूसरा एजाज पता क्यों दिया है? फरमाया अगर तू हमारे चेहरे को देख से खुश होता है ना, तो आज हम भी कह रहे हैं अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, के अली के चेहरे को देखना भी इबादत है ना। ये कोई एजाज ऐसे ही मिल गया है, ये इसमें बारीक बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि हजरत मौला अली का इश्क कैसा था और फिर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कैसा नवाजा है आपको। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपका नाम रखा, ये वालिद और वालदा ने नाम रखा था हैदर, नबी पाक ने नाम रखा अली। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी पाक ने नाम रखा अली। और मैं आपको यहां भी एक लतीफ बात बताऊं, जो अरबी लुगत वाले लोग हैं ना, ये दरसामी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जानते हैं, ये जो नहवी लोग हैं, नहवी, ये कहते हैं कि हमारे सामने कोई इसम आ जाए ना, इसम किसी भी चीज का इसम, तो हम उसको अगर बिगाड़ना चाहें तो हम बिगाड़ सकते हैं। कैसे? कहते हैं हमारा कानून ये है, या तो हम पहला लफ्ज हटा के वाव लगाते हैं, बिगड़ जाता है, या फिर हम आखिरी लफ्ज हटा के वाव लगाते हैं तो नाम बिगड़ जाता है। तवज्जो है मेरे अजीज दोस्तों की? तवज्जो है ना? इस बात को आप समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। कोई भी आप नाम ले लें, कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे यासीन एक नाम है, आप पहली या हटा के वाव लगाए, वासीन, बेमाना हो गया ना, बदल गया ना, बिगड़ गया ना। इसी तरह आप नून हटा के वाव लगा दें, यासीव, बदल गया। तो अरबी कहते हैं, नहवी कहते हैं कि हम जब किसी इसम को बिगाड़ना चाहें तो या पहले वाव लगा देते हैं लफ्ज हटा के, या आखिर में। नबी पाक ने हजरत अली का जो नाम रखा ऐसे कमाल का है, फरमाया अगर कोई अरबी दान नहवी भी ये तब आजमाई करना चाहे ना तो अली के नाम को बिगाड़ नहीं सकता। अगर अली की ऐन हटा के वाव लगाएगा तो अली से वली हो जाएगा। नुक्ता समझे आप हजरात? और फरमाया कि जब अली की आखिर वाली ये हटा के वाव लगाएगा तो अली से उलूब हो जाएगा। क्या मतलब है? फरमाया इस नाम के साथ तब आजमाई मत करना, ये अली का नाम वो है कि अगर लफ्ज बदल भी जिया जाए तो माना फिर भी हसीन हो जाता है। कैसा प्यारा नाम रखा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अब आगे चलिए, मेरे मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं, फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुहिब्बो का मुहिब्बी व मुबग़िदो का मुबग़िदी। फरमाया ए अली, जो तुझसे मोहब्बत करता है वो बंदा मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, और फरमाया जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है। यानी मेयारे मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये मोहब्बत अलीउल मुर्तज़ा को बना दिया गया है। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से प्यार किया करें। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब भी नहीं, तवज्जो, हमारे लोग यहाँ एक बात सुनते हैं लेके भाग निकलते हैं, वो बाकी सहाबा को छोड़ देते हैं, बस औकात तबर्रे बोलते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, यही तो बात है, बाकी सहाबा से भी मोहब्बत करो और हज़रत अली से भी मोहब्बत करो। इसका यह मतलब नहीं है कि हज़रत अली की मोहब्बत का जिक्र आ गया तो बाकियों से हमने नफरत करनी ना, बाकियों से भी प्यार करना है। क्यों? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हदीस सुन लीजिए, ये हदीस अगर समझ आ जाए ना, यकीन कीजिए हर किस्म का तफरका और फिर कवारियत खत्म हो सकती है। कानज़ुल उम्माल में हदीस है, गौर से सुने। नबी पाक फरमाते हैं, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती। फरमाया लोगों, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत रखी,
और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ बात न करे, हजूर फरमाते हैं जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाले लोग भी होंगे। अब कई सहाबा की बात करते हैं, मैं नौकर सहाबा का, तो मैंने कहा अहले बैत की नौकरी तेरे बाप ने करनी है, इनका नौकर भी बनना। अब आप कई परेशान भी होते, कई मुस्कुराने लग जाते हैं। मैं जरा सीधा साधा बंदा हूं तो मुझे सीधी बात आती है, घूम घुमा के वाली तकरीर मैं नहीं कर सकता। अगली बात भी सुनिए, कई कहते हैं मैं नौकर मौला अली का। भाई मौला अली का नौकर है तो अबू बकर का नौकर तेरा प्यो बनेगा, सबका नौकर बनना। माजरत भाई, मैं देसी बंदा हूं, मुझे माफी दीजिएगा, आपको तकरीर याद रहे ना रहे, जुमले जरूर याद रह जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं वो सबके नौकर बनो। क्यों? वो सारे जो मुस्तफा के नौकर थे ना, अगर वो सबके हैं तो हमें भी सबका होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक हस्ती को ले लिया और भाग निकले? ना ना बेटा, सामाने अकीदा पूरा कर। आगे चलिए, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उम्मुल मोमिनीन पाक बयान करती हैं कि नबी पाक जलवागर हैं। आपके पास खाना पका हुआ आया, भुना हुआ, बड़ा ही लजीज खाना नबी पाक ने सामने रखा और खा नहीं रहे। हमने अर्ज की मेरे आका क्यों नहीं खा रहे? आपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अदखिल अलैया, या अल्लाह मुझ पर एक ऐसा बंदा भेज जो अहब्बु इलैका खल्के का, जो तुझे सारी मखलूक में बड़ा ही प्यारा हो। नबी पाक खाना नहीं खा रहे, क्यों? कहा या अल्लाह मुझे वो बंदा आज मेरे साथ खाने के लिए भेज जो तुझे बड़ा प्यारा हो। तो घर वाले कहते हैं हमारी नजरें दरवाजे पर चली गई कि कौन खुश नसीब होगा जो हजूर की दुआ की तस्वीर बन के आएगा। फरमाया थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई ना, हमने दरवाजा खोला तो सामने मौला अली जलवागर थे। अल्लाह अकबर। हदीस के लफ्ज़ है यत्तालिउ अली, फरमा देखा तो हजरत अली वहां हाजिर थे। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से इतनी मोहब्बत करते। और सिर्फ ये नहीं, मेरे आका एक सफर से आ रहे थे, आपको पता चला हजरत अली और मुर्तज़ा के बारे में कोई बात, तो हजरत अली के बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलिया। फरमाया या अल्लाह मुझे तब तक मौत न देना जब तक मैं अपने अली को न देख लूं। ये नबी करीम अलैहि सलाम की मोहब्बत है हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप देखें ये एक मसला है बड़ा खास, अगर इजाजत हो तो डिस्कस करूं आपके साथ। इधर देखें, नबी पाक अलैहि सलाम एक ही हज फरमाया आपने, 4 उम्रे 1 हज मेरे नबी ने फरमाया। आप करके वापस आ रहे थे, गदीर खुम का मकाम आया, वहां से मदीने का रास्ता अलग होता है, यमन का रास्ता अलग होता है। अब वहां से यमन वालों ने हुजूर से कहा कि हुजूर हम इजाजत चाहते, हमने जाना है। मेरे नबी ने फरमाया यमन वालों तुम्हारी कोई बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यमन के 2-4 बंदे आए, उस वक्त यमन के काजी हजरत मौला अली शेर खुदा थे। उन्होंने हजरत अली की ना कोई शिकायत लगाई या कोई बात कही जो नबी पाक को पसंद ना आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर देखें, हजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब यह था मसला, और इस हदीस का तर्जमा यह है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे अली से भी मोहब्बत करे। तर्जमा इसका यह बनता है। लेकिन लोगों ने इसका तर्जमा पता क्या किया? तवज्जो, कहते हैं नबी पाक ने हाथ खड़ा करके कहा है कि आज हमने अली को विलायत अता कर दी है। मैंने कहा जाहिलो मुझे ये बताओ, अगर आज नबी ने अली को वली बनाया है तो क्या पहले अली वली नहीं थे? ओ सुनियो, कभी तो सोचा करो ना, 5 मिनट लेट हो तो मुझसे, मेरी तो स्पीड ही बड़ी तेज है। मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ये विलायत अली का ऐलान हो रहा है, मैंने कहा जाहिलो क्या पहले आप वली नहीं थे? कहा थे। तो मैंने कहा यहां ऐलान करने का क्या मतलब है फिर? कह रहा ये तो नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। तो बेटा पता किया करो ना मसला क्या है, पहली बात। दूसरी बात, बात कहते हैं नबी पाक ने खिलाफत का ऐलान किया। और मैंने कहा पगले खिलाफत अली का ऐलान करना होता तो नबी पाक वो मैदान अरफात में करते ना जहां सारे इकट्ठे थे, जहां पूरी दुनिया के लोग थे। यहां तो मदीने और यमन के लोग हैं, तो यहां ऐलान क्यों करना था? कह रहा ये भी नहीं मुझे पता। मैं क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। तवज्जो है ना? मैंने कहा बच्चे यहां ना विलायत अली का जिक्र हो रहा है और ना ही यहां पर खिलाफत अली का।
यहां मोहब्बत अली का जिक्र हो रहा है कि अली पर एतराज ना करना। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से भी करो, और अगर अली से करते हो तो मुझ मोहम्मद से भी मोहब्बत करो। सिर्फ इतनी बात थी कि यमन वालों ने एतराज किया और नबी पाक ने फरमाया सिर्फ अली से मोहब्बत करो, इतनी बात थी। और आज लोग इस पर तमाशे करते हैं और ये बात करके वाह 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 वाह, नीचे वाले मरने वाले बढ़ जाते हैं। जनाब क्या है जी, खिलाफत बयान हो रही। ओ ये ना हजरत अली ने कभी बयान किया, ना किसी सहाबी ने बयान किया, ना 12 इमामों ने कभी बयान किया, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने। ओ 1400 साल तो बात तो अनु बहुत ही समझ आ गई है। समझ आ रही है मेरी बात की? तमाशे होते हैं, गलत बातें हैं, तखय्युलाती दुनिया में कौम उछल रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। यहां हजरत मौला अली की मोहब्बत को बयान किया जा रहा है। वली तो अली पहले से हैं, समझ आ रही है? और अगर खिलाफत की बात होती तो हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, लोगों अगर नबी पाक मुझे इमामत का कह जाते या खिलाफत मुझे दे देते, तो फरमाया अगर कोई मुझे ना देता तो मैं जंग करता, और जंग करते तलवार टूट जाती, मैं तलवार के बाद नेज़ा और तीर उठा लेता। अगर वो खत्म हो जाते मैं छड़ियां उठा लेता, वो खत्म हो जाते मैं कपड़े उठा लेता, लेकिन कभी किसी को मुसल्ले पर ना खड़े होने देता। पर नबी ने मुझे खलीफा नहीं बनाया है। फरमाया फिर किसको बनाया? फरमाया सिर्फ इतनी बात है कि नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़े करके नमाजें पढ़वाई, तो हमें समझ आ गई कि अगर हमारे दीन का इमाम अबू बकर बन सकता है तो हमारी दुनिया का इमाम भी अबू बकर ही बन जाएगा। बस इतनी बात थी, ये मौला अली ने मसला हल कर दिया। सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर यही बात लिखी है। मेरे दोस्त, ये है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपको अल्लाह ने क्या कमाल दिए, लेकिन लोगों ने आज कंपटीशन का दौर बना लिया। कोई उसकी शान घटा रहा है, कोई उसकी शान घटा रहा है। एक सुन्नी है जो सबकी शान बयान कर रहा है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो हो तो सुनाऊं, ये मैं इसलिए तवज्जो की बात है कि ये बात ही तवज्जो वाली है। मेरे करीम नबी ने फरमाया अल कुरान मा अली वल अली मा अल कुरान। फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। चलिए भाई इधर देखिए, मैं आपसे एक बात कर लूं। आज जो कहे ना मैं अली वाला हूं, उसको बोले भाई ठीक है मैं मानता हूं अली वाला हूं, मुझे जरा कुरान का हाफिज तो दिखा अपनी नस्ल में से। बड़ी बारीक बात मैंने की है, लेकिन आपके हाजमे पर सलाम पी गए हैं। दोबारा फिर सुनिए, दोबारा फिर सुनिए, इस बात को समझिए। फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और हदीस हजरत उम्मे सलमा ने बयान की, और पता कैसे? फरमाया लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलल हौज। फरमाया कुरान और अली दुनिया में भी इकट्ठे, कब्र में भी इकट्ठे, और जब हौज़े कौसर पे आएंगे तो कुरान और अली इकट्ठे मुस्तफा की बारगाह में आएंगे। कमाल है, कुरान और अली इकट्ठे हैं। आप मुझे ये एक बात बताएं यार, चलो मैं इससे भी अगली बात करता हूं और आपको चेक करूं आप कहां बैठे हैं। हजरत अली के होते हुए कुरान में कोई रद्दो बदल हो सकती है? अगर हो जाए तो पूछना अली से चाहिए या किसी और से चाहिए? अली से पूछना चाहिए ना। तो आज जो शोर मचा रहे हैं कि कुरान में कोई चेंजिंग हो गई है, मैंने कहा बच्चू हम पर इतराज ना कर, अली से पूछ तुम्हारे होते हुए क्यों हुई है। कह रहा नहीं वो तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा मान जा फिर नहीं हुई है, यही तो मसला है। और लिख लो मेरी बात, ये साल बाद फितना आ जाए, 2 बाद 4 बाद 5 बाद फितना आने वाला है। लोग इस कुरान में शक कर रहे हैं कि ये कुरान सही नहीं है। लिख लो मेरी बात, मैं आपको आज बता रहा हूं ये फितना आने वाला है। और हमारा नजरिया ये है और पूरी उम्मत का नजरिया ये है, जो कुरान मजीद के एक लफ्ज के बारे में शक करे वो कभी मुसलमान हो सकता, कभी वो मुसलमान ना मानना ऐसे बंदे को। और ऐसे बंदे पैदा हो चुके हैं जो कुरान मजीद में शक कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते सहाबा किराम ने चेंजिंग कर दी है। मैंने कहा देखो ना, अगर बैंक लूटा जाए तो किससे पूछा जाता है? कहा सिक्योरिटी गार्ड से। कहा क्यों? फरमाया वो करीब जो होता है, साथ जो होता है, उसका पहरा जो होता है। तो मैंने कहा कुरान में चेंजिंग हुई है तो पहले अली से पूछना, पहरा तो तुम्हारा था। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। तो कहा नहीं फिर तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। अजीजा ने गिरामी बातों को समझने की कोशिश किया करो। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, इसके अंदर एक लफ्ज की तब्दीली भी
नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ हदीस का इशारा दिया है और मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात को समझा है कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। आगे चलिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला सहाबा कराम के बारे में अजीब व गरीब बातें। ओ लड़ाई थी, ओ झगड़ा था, ओ फलां। ओ भाई ठहर जा, कोई झगड़े झगड़े नहीं। इधर देखे, मैं आपको मसला समझाऊं और बड़ी समझने वाली बात है। नबी पाक का जमाना अक़दस है, जंग हो रही है, जंगे मौता, इसको मूता भी पढ़ा गया है। आप दाएं बाएं देख रहे हैं इसलिए मैं चुप हुआ हूं, मेरी तरफ देखेंगे तो मैं मसला डिस्कस करूंगा आपसे। बुखारी में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया, मदीने में बैठकर जंग हो रही थी सैकड़ों मील दूर। ये जंगे मौता जो है ना, ये आजकल इसकी लोकेशन बनती है जॉर्डन, उर्दन में जंग हो रही थी। ये कहां उर्दन, कहां मदीना। मेरे नबी मस्जिद नबी बैठकर सहाबा से कह रहे हैं, मैं बताऊं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। तो किसी ने भी ये नहीं कहा आपको तो दीवार के पीछे का नहीं पता है, आपको तो गैब की खबर नहीं है। ये जाहिल इस जमाने में पैदा हुए हैं, वो तो कहते थे जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया, इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथों में है, शहीद हो गए। फरमाया, इस्लाम का झंडा इस वक्त अली तेरे भाई जाफर तैयार के पास है। फरमाया, काफिरों ने हमला कर दिया है, एक बाजू काट दिया है, दूसरा काट दिया है, उसने झंडा गर्दन में ले लिया है। फरमाया, गर्दन भी काट दी पर झंडा तीसरे सहाबी ने थाम लिया है। मदीने में जब पता चला जाफर तैयार शहीद हो गए, उनके घर वाले रोने लग पड़े। नबी पाक उनके घर गए। फरमाया, सब्र करना चाहिए, कोई भी बंदा फौत हो जाए बेसब्री नहीं करनी चाहिए। शहीद हो गया तो सब्र कीजिए। नबी खुद बता रहे हैं, जब कोई शहीद हो जाए सब्र करना है। इमाम हुसैन पर सब्र करना है, पीटना नहीं है। मसला मैंने बयान कर दिया है। नबी पाक ने फरमाया, सब्र कीजिए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें सिर्फ ये बतलाइए कि उनको अल्लाह ने क्या रुतबा दिया है। तवज्जो सारे शहर कराची के बेदार मगज लोगों, कहा कि क्या रुतबा दिया है। सुनिए, नबी पाक फरमाते हैं, उनके दोनों बाजू काट गए। जब अल्लाह की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं। हर जन्नती जन्नत में पैदल चल के जाएगा, अली तेरा भाई उड़ के जाएगा। इसी वास्ते तैयार कहा, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। अब नबी पाक ने तो देख लिया जन्नत में वो उड़ रहे हैं, तो जो कहता दीवार के पीछे का नहीं पता, तो 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है, नबी ने वहां कैसे देख लिया है। अगर देखा है तो मानना पड़ेगा कि मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। तवज्जो है, मेरा असल मौजू कुछ और है जो मैं सुना रहा हूं, लेकिन ये तो एक बात है समझाने के लिए मैंने सुनाई। मौजू ये है, तवज्जो है जी मेरी तरफ, आप सब हज़रात की इधर देखिए। मौजू ये है कि जब हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी ये हो गई बेवा। और उस जमाने में बेवा को तन्हा छोड़ने का कोई रिवाज नहीं था, लोग उसको सहारा देते थे कि ये जमाने की थपेड़े ही ना खाती रहे। आजकल तो बेवा के लिए बड़े मसाइल हैं, मुतलका के लिए बड़े मसाइल होते हैं। बहरहाल उस वक्त इज्जत को संभाला जाता था। तवज्जो करना जरा, पता है ये हजरत अली की जो भाभी थी, जाफर तैयार की जो बीवी थी, ये जब बेवा हुई तो इसको सहारा किसने दिया, निकाह किसने किया था? खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह किया था। और यहां क्या ड्रामेबाजी हो रही है? हो लड़ाई थी, झगड़ा था, हाँ। अब मैंने कहा लानतियो ये क्या हो रहा है? वो तो निकाह करके एक दूसरे की इज्जत को सहारा दे रहे हैं, और यहां क्या बदमाशी बयान हो रही है स्टेजों पर। और फिर जब हम बात करते हुए तारी साहब, समर साहब तो बड़ा जज्बाती बंदा है। जज्बाती नहीं, गैरतमंद है। और ये गैरत अगर हम तुम्हारे अंदर पैदा नहीं करेंगे तो कौन करके जाएगा? और अगली बात भी कहूं, वक्त गुजरता रहा, नबी पाक पर्दा फरमा गए। नबी पाक के पर्दा करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने। तवज्जो, हजरत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल खलीफा रहे, आप भी पर्दा कर गए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक फौत हुए ना, तो आपकी जो बीवी थी वो बेवा हो गई। और मेरे जुमला दिल पर हाथ रख के सुनना, और मजा आए तो बोलना वरना नहीं।
आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो बीवी थी, जो बेवा हो गई थी, उसके साथ किसने निकाह करके सहारा दिया था? उस शख्सियत का नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है। तवज्जो है कि कौन? आप सारे हजरात की मैं बता रहा हूं कि यहां ये कहानियां सुनाई जा रही। ओए बाग खोले, खिलाफत खोलियां, ओए लुटे गए, ओए मारे गए। अब मैंने कहा सब लानती हैं जो ये बात कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे की इज्जत को सहारा दे रहे हैं। और इससे भी बढ़ के सुनिए, ये वक्त भी गुजर गया, वाकया करबला गुजर गया। उसके बाद आपको पता है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, नाम इमाम बाकिर है। उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे बाकिर की जब शादी की तो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती से की। अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती थी, नाम उम्मे फरवा था, और इधर से बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाकिर है। उधर से जो लड़की है वो सिद्दीक के खानदान की है, जो लड़का है ये अली के खानदान का है। दोनों की जब शादी होती है तो बीच में बेटा इमाम जाफर सादिक पैदा होता है। अगर कोई मसला था तो वाकया करबला के बाद तक रिश्तेदारियां, कहता ये तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा बेटा पता होता तो सुनी ना होता। ओ को समझ आई है? ये है असल बात। मेरे अजीज, मेरे दोस्त फैसल भाई, आप राजी हो? अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेटने के करीब आ गया हूं। अब आ जाइए हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके एक ज़ुहद व तकवे की बात कर लें। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया, ए अली, अल्लाह ने तुम्हें एक जेवर दिया है जिससे तुम बहुत खूबसूरत लगता है। फरमाया कौन सा? फरमाया तकवे का और ज़ुहद का। तकवा कहते हैं अल्लाह का खौफ, और ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेरगबती, कि हमें दुनिया नहीं चाहिए। जिनको दुनिया चाहिए ही नहीं वो कैसे शोर मचाएंगे कि हमारा बाग नहीं दिया? मुझे भी तो कोई बताए ना यार, कैसे पागल किस्म के लोग हैं, हदीसें पढ़ते नहीं और ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं। और मैंने कहा वैसे भी 1400 साल पहले मसला होगा, तेरे शोर मचाने से होगा भी क्या? क्या होगा बता? सिर्फ अपना मुंह काला करेगा। रह गई उनकी बात, वो तो ऐसे मुस्तफा को पसंद हैं कि आज तक हजूर ने रोजे में अपने साथ रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह ते खैर अल्लाह। और ये लोग अभी तक बक बक कर रहे हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, और ये हदीस भी हजरत मौला अली ने खुद रिवायत की और मिशकात शरीफ के अंदर है। थके तो नहीं है आप हजरात? फरमाया, ऐ लोगो, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसके थोड़े आमाल पर भी राजी हो जाता है। ये मौला अली खुद बयान कर रहे हैं। अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाए ना तो सब्र किया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी राजी हो जाएगा। अगली बात, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ज़ुहद व तकवा कैसा था? मेरे सारे अजीज भाई तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। आप जब भी बाजार जाते कपड़े खरीदने के लिए 2 सूट खरीदा करते थे, 2। एक आला ब्रांडेड। आप कहेंगे अतारी साहब उस वक्त कौन से ब्रांड थे? मैंने कहा बच्चे तूने पढ़ा ही नहीं है, उस वक्त यमनी कपड़ा सबसे ज्यादा ब्रांडेड होता था। क्यों हजूर? इसी तरह यानी सबसे ज्यादा ब्रांडेड यमनी कपड़ा, और बड़ा महंगा होता था, हजारों दिरहम उसकी कीमत होती थी। आप एक सूट वो लेते थे और उसके बाद एक बिल्कुल खद्दर का सूट लेते थे, जो सबसे महंगा कपड़ा होता अपने गुलाम को दे देते कि ये पहनो, और जो खुरदरा होता ना खद्दर का, वो खुद पहनते थे। तो एक शख्स ने कहा, हजूर आप करीम हैं, मेहरबानी कीजिए एक मसला बतलाइए। फरमाया पूछ। कहने लगा आप 2 सूट खरीदते हैं? फरमाया बिल्कुल। महंगा सूट आगे दे देते हैं? कहा बिल्कुल।
खद्दर वाला खुद पहनते, कहा बिल्कुल, कहा वजह, फरमाया वजह यह है पसंद मुझे महंगा है, खरीदता भी हूं, लेकिन मेरे नबी की हदीस है मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वो आगे दे दे। फरमाया पसंद वो है वो आगे दे देता हूं। यार अब तो बोलना चाहिए ना आपको, लेकिन खुद मैं खद्दर का क्यों पहनता हूं? फरमाया खद्दर का कपड़ा पहनने से ना बंदे का गरूर मर जाता है, तो मैं अपना गरूर मारता रहता हूं। हाय हाय, ये है मेरे मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। कहां बैठे हम लोग, हमने कभी उन हस्तियों को पढ़ा ही नहीं। तारीख मदीना और दमिश्क को पढ़ के देखो, उसके अंदर ये रिवायत ना हो। मैं हाजिर, तवज्जो करना जरा, हजरत अली उल मुर्तदा के पास एक चादर थी, चादर बोसीदा हो चुकी थी, जगह जगह से फट गई और उसके धागे निकले हुए थे, लेकिन आप हर वक्त उसको ओढ़ के रखते थे। एक शख्स ने कहा हजरत इजाजत हो तो मसला बयान करूं? फरमाया कीजिए। कहता है ये चादर बदल लो, बड़े बड़े लोग आपसे आके मिलते हैं तो ये चादर आपके ऊपर होती, मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने चादर उतारी, आंखों पे रखी और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हजरत अगर मेरे बात करने में कोई गलती हो गई मुझे माफी दे दीजिए, मैंने कोई आपकी तौहीन नहीं की, ना मेरा इरादा था, लेकिन अगर मुझे बोलने का सलीका नहीं तो मुझे माफ कर दीजिए। हजरत मैंने तो कोई ऐसा जुमला नहीं बोला, आप क्यों रोए हैं? हजरत मौला अली थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों से चादर हटा के पता क्या कहा? फरमाया ये चादर मैं कभी नहीं उतार सकता। क्यों? फरमाया इससे मेरे दिल में मोहब्बत पैदा होती है। किसकी? फरमाया हजरत उमर बिन खत्ताब की। कहा क्यों? फरमाया ये चादर मेरे यार उमर ने मुझे तोहफा अता फरमाई हुई है ना। ओ भाई वो तो एक दूसरे से इतना प्यार करते कि उसकी चीज को उतारते ही नहीं कि मुझे प्यार है, और यहां कहते दरवाजा जला दिया। हाँ ये हो गया। अबे लानत हो ऐसा बोलने वाले पर। मेरा जुमला सुनना कराची वालों, अगर हजरत उमर ने दरवाजे ही जलाने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? उमर दरवाजे जलाने नहीं आए। जब मेरे नबी मांग रहे थे तो ये कह रहे थे या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। हजरत उमर तो इज्जत देने आए और यहां कहा जाता कि दरवाजे जला दिए, आग ला दी फलाना। आग लगे तुहाड़ियां ज़बानां नूं जो ये बक बक करते हो तुम। दरवाजे जल गए, ये हो गया वो हो गया। दरवाजे जलाए जाते ना पुत्र तो आज किसी का घर ना सलामत रहता। हाँ ये सब झूठ और फसाद है, फसाने हैं, खुदा बर्बाद करे। दरवाजे सड़ गए, नमाज़ां तेरियां पूरियां कोई नहीं, दाढ़ी तेरी पूरी कोई नहीं, कलमा तेरा सीधा कोई नहीं, कुरान तेनू आउंदा कोई नहीं, टुर पिया बूहे साड़न। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सारे हजरात की? दोस्तान गिरामी, इस वास्ते उन पाक हस्तियों की मोहब्बत को सुना करो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे सिर ते कुरान रखो, मैं कहने तैयार हूं, उनके आपस में कोई नफरत, कोई लड़ाई झगड़ा, उनका आपस का प्यार था। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे मोहब्बत किया करें। बाकी भी जितनी सुन्नी तंजीम, सुन्नी उलमा, मेरा सबको सलाम। पर दावत इस्लामी आपको पता है इंटरनेशनल सतह पे काम कर रही है, ताउन किया कीजिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं हज़रत अत्तार का खादिम हूँ, मुरीद हूँ, नौकर हूँ। अगर मैं ये बात ना करूँ तो मेरा रांझा ही नहीं राज़ी होता ना। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर ताउन किया कीजिए। अल्लाह हमारे इस मरकज़ अहले सुन्नत को सलामत रखे। हज़रत अल्लामा साहब की ज़िंदगानी में अल्लाह बरकत दे। जितने भी मोताकिफ़ीन हैं और नमाजी हैं और अहले महल्ला, अल्लाह सब पर रहमत की निगाह फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।